कहानी का नाम अधूरा खत, भाग 1। पहली मुलाकात। सर्दियों की एक शाम थी जब अयान पहली बार रिया से मिला था। कॉलेज का पहला दिन था। रिया सफेद कुर्ता और नीली चूड़ियों में आई थी, जैसे कोई शायरी किताब से निकलकर चली आई हो। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम? रिया मुस्कुराई। रिया, तुम्हारा? अयान। बस यही वो पल था जहां सब शुरू हुआ। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। लाइब्रेरी की खामोशी, कैंटीन की चाय और रिया की वो डायरी सब गवाह थे उनके प्यार के। भाग 2, प्यार और वादे। वो हर शाम एक दूसरे से मिलते। बारिश की बूंदें उनकी छतरी के नीचे वाली दुनिया में संगीत बन चुकी थीं। अयान ने एक दिन कहा, रिया, एक वादा करो, कभी छोड़कर नहीं जाओगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मर जाऊंगी लेकिन तुझे छोड़ नहीं सकती। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। भाग 3, बिछड़ने की दस्तक। कॉलेज खत्म हुआ। अयान को बेंगलोर में जॉब मिल गई और रिया को दिल्ली में एमए की सीट। दोनों ने कहा, लॉन्ग डिस्टेंस संभाल लेंगे, लेकिन फासले सिर्फ किलोमीटर में नहीं होते। धीरे धीरे रिया की कॉल्स कम हो गईं, मैसेजेस अधूरे रह जाते। अयान समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। एक दिन रिया का आखिरी मैसेज आया, मुझे माफ कर देना अयान, शायद हम साथ नहीं थे, हम सिर्फ एक खूबसूरत गलती थे। फोन बंद, नंबर बंद, सब कुछ बंद। भाग 4, 7 साल बाद। 7 साल बीत चुके थे। अयान अब एक सफल लेखक बन चुका था, लेकिन उसकी हर किताब में रिया ही होती थी। कभी किसी किरदार में, कभी किसी अधूरे खत में। एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। लिफाफे पर लिखा था, रिया शर्मा से, अयान खान के लिए। हाथ कांपने लगे। उसने खत खोला। प्रिय अयान, अगर यह खत तुझे मिला है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैं तुझसे इसलिए दूर चली गई क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर था। तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन तुझे रोता हुआ भी नहीं देख सकती थी। मुझे पता था तू टूट जाएगा, इसलिए तुझसे कटती गई। मैंने तुझे दर्द से बचाने के लिए खुद दर्द बनना मंजूर किया। तू पूछेगा क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी, और प्यार का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि बचाना भी होता है। हमेशा तेरा, रिया। अयान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रिया को कभी माफ नहीं किया था, लेकिन अब उस खत ने सब कुछ बदल दिया। अंतिम भाग। अधूरा नहीं था वो प्यार। अयान ने उसी साल एक नई किताब लिखी। किताब की आखिरी लाइन थी, कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, वो बस आगे जीने का हौसला बन जाती हैं।